हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी वेलकम टू यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर जिसको हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नाउ वी कम टू दिस लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी दैट in what case our method of completing the square is failed to solve the quadratic equation. Now this is my screen. I hope it is shared with you all. So students, I move my screen little bit up. तो देखिए बेटा कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हम ये देखेंगे कि ये जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किस केस में हमारा ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो वो देखना है आपको। देखिए हमने इसके अंदर करा क्या है, पहले एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं। देखो आपने क्या किया था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने 1 बनाया है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप ये देखो इसके अंदर हमने किया क्या है, 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर, और 3x को हमने कैसे लिखना है, 2ab की टर्म में। ये हमारे पास a आ गया, a इक्वल टू 2x, लेकिन b हमें नहीं पता। ठीक है, तो 2ab, तो ये हमारे पास a आ गया। अब b क्या हो कि हम ये जो टर्म है हमारे पास ये हमारे को ये 3x मिल जाए। तो 2ab, अब b क्या होना चाहिए ताकि हमें 3x मिल जाए, तो 2 इंटू में 2x इंटू में 3/4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा b, 2ab। लेकिन अब ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म तो है आपके पास, लेकिन b स्क्वायर जो है वो टर्म नहीं है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, ये जो b है ना इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऐड कर देंगे और स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, b का स्क्वायर। तो 3/4 का स्क्वायर हमने ऐड किया और 3/4 का स्क्वायर हमने सबट्रैक्ट कर दिया। अब ये देखो ये इन तीन टर्म्स को आप कंबाइन कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा -9/16। आप इन दो टर्म्स को अलजेब्रिकली सोल्व कर लो, ये आपके पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखो कि हमारे पास ये जो आएगा 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -17/6। अब आप ये देखना कि जो भी हमारे पास x का रूट आएगा अगर हम उसको इस वैल्यू के अंदर पुट करें, ठीक है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी बिकम्स पॉजिटिव, लेकिन आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आ रहा है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इस केस में हमारे पास ये जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा फेल हो जाता है रूल। ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर क्वांटिटी है, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की हमारे पास रियल वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। रैशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं, लेकिन अब इस केस में ये हमारे पास फेल हो गया। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर कोई भी रियल वैल्यू एक्स की नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखें, लेकिन वो स्केयर क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगी। इन दैट केस आवर रूल ऑफ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्केयर बिकम्स फेल्ड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्केयर क्वांटिटी आनी चाहिए ये हमेशा ही आपके पास क्या आएगी, या तो ये पॉजिटिव होगी या ये जीरो होगी। ठीक है, आगे देखो, therefore the given equation has no real root। अब गिवन इक्वेशन के अंदर कोई भी रियल रूट नहीं है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो रियल आएंगे, लेकिन अगर आपके पास स्केयर जो है क्वांटिटी का वो नेगेटिव बन रहा है तो इस x के कोई भी वैल्यू, x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए ये हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्केयर यहां पर हो जाता है फेल। ठीक है, अब आगे देखो, now you have seen several examples of the use of, आपने देखे, so let us give this method in general। अब हम क्या करते हैं, इस मेथड को हम एक जनरल मेथड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। now let us give this method in general। अब हम देखते हैं कि जनरल ये जो है हम कैसे कर सकते हैं।
तो देखो हमारे पास इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी सी हमारे पास तीनों रियल नंबर होने चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमने इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टाइम बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो आपने आगे क्या किया है, ये जो b बाय ए है हमने इसको 2 से डिवाइड किया। ठीक है, हमने इसको 2 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर हमने इस ये दो जो हमारे पास टर्म्स है इनके अंदर ऐड कर दिया, और जो हमारे पास ये टर्म है इसके साथ हमने बी स्क्वायर बाय टू ए का होल स्क्वायर यानी कि b बाय 2a का होल स्क्वायर हमने ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस ये इधर ऐड हो गया और ये यहां पर ऐड हो गया b बाय 2a का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और प्लस में c बाय a। तो हम इन दो टर्म्स को सोल्व कर लेंगे, हमें मिलता क्या है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाय में 4a स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर द सेम एज दोज ऑफ, देखो ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगे x प्लस, अब ये जो क्वांटिटी है ना ये आपके पास इधर चली जाएगी, फिर आप अप्लाई करोगे बाय अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपको क्या मिलेगा, ये x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाय में 2a। ठीक है, और x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में b बाय में 2a, एक बार आपके पास प्लस क्वांटिटी आएगी और एक बार आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो हमारे पास ये रूट्स आ जाएंगे, माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय में 2a, और एक क्वांटिटी आपके पास आएगी जो एक रूट आएगा आपके पास, वो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय में 2a। ठीक है, तो ये देखो अब इस जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट कब होंगे, जब ये क्वांटिटी या तो ग्रेटर देन होगी 0 से या इक्वल टू होगी 0 से। अगर ये क्वांटिटी 20 के माइनस 4ac अगर ये लेस देन 0 होती है तब उस केस में हमारे पास कोई भी इक्वेशन के अंदर रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये देखो अब आपके पास अगर इक्वेशन के अंदर रियल रूट आपको फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट रियल है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमारी सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो 20 के बारे में 4ac का आपके पास ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होना एक प्री रेक्विजिट है। ठीक है, ताकि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाए, यानी कि हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर पाए। तो आपको ये चीज पहले देखनी पड़ेगी कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नहीं है। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव और इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, या फिर इक्वल टू भी 0 हो सकती है, उस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। और वो रियल रूट्स क्या होंगे वो यहां से आपको पता चलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, ये रूट्स होंगे। और ये हमारे पास क्या होगी, ये अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती है तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए अब आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट जो था एक्सरसाइज 4.1 में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आ रही थी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है, 2 है, बी क्या है, 1 है, और सी क्या है, माइनस 528 है। हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे इसकी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये देखो पुट करके देखो आपके पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये क्वांटिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स देयर आर रियल रूट्स एग्जिस्टिंग फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, 4225 अपॉन में 2a। तो ए बी सी आपको पता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, कोफिशिएंट ये तो कोफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म होगी, तो सी इक्वल टू क्या है, -528। या आप इसको बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल रूट्स आ जाएंगे, x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू -33/2।
2। अब ये जो लेंथ है ये हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, देखो सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव बीइंग अ डायमेंशन, द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज, तो ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आ जाएगी 16 मीटर, जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये x को x इक्वल टू -33/2 ये हम छोड़ देंगे, तो लेंथ हमारी प्लॉट की निकल आएगी ब्रेड्थ के कॉरस्पॉन्डिंग। यू शुड वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, आप क्रॉस चेक करके। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये है एक find two consecutive odd positive integers sum of whose squares is, तो एक आपके पास हो गया x स्क्वायर और दूसरा आपके पास हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो एक पॉजिटिव इंटीजर आपके पास है x और दूसरा हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। एक हमारे पास हो गया x और दूसरा हमारे पास हो गया x प्लस 2, तो इन दोनों का स्क्वायर आपने ऐड किया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, चाहे आप इस इक्वेशन से सोल्व कर लिए चाहे इस इक्वेशन से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में क्या कर रखा है कि इस इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर रखा है, क्योंकि 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 143 विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो ये x में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब ये क्वांटिटी देखो आपके पास पॉजिटिव आ रही है ना, या ये पॉजिटिव आए या फिर ये 0 के इक्वल आए। ठीक है, तो हमारे पास ये नीचे क्या है 2a, तो ये रूट्स आ जाएंगे। अब x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, तो x की वैल्यू -13 हम छोड़ देंगे और x की वैल्यू 11 को हम ले लेंगे। तो एक हमारे पास हो गया 11 और दूसरा हमारे पास हो गया 13। तो आप दोनों का स्केयर करके देखो, स्केयर करने के बाद ऐड करके देखो, आपको 290 रिजल्ट मिलता है, तो दैट मींस दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली आप ये कर सकते हैं एग्जांपल नंबर 12। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन हो जाएगी। चलिए इससे आगे हम देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।